मेरा गिफ्ट वापस कर दिया यार। चिल डूड, देख तेरे तरकश में वो सारे तीर मौजूद हैं जो तूने पिछली बीवी पे आजमाए थे। अब आप झूठ भी बोलेंगे? खुद सुना है मैंने आपको कहते हुए दुकान के बेचने का। ला हौले वला कुव्वत, ला हौले वला कुव्वत। अरे अब्बा को छुपके शादी करने पर बरखला रही है ये औरत, और वो बिल्कुल अकल से फारिग हो गया। कह रहा था कि मैं दुकान बेच दूंगा तेरे लिए। लेकिन आप सीधे सीधे किराए की बात कर लें इससे, और छोटे मोटा इंतजाम भी। निकाह के बाद अब हमें रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए होगी ना। वैसे ध्यान रहा था कि अभी निकाह रहने दो, लेकिन तुम किसी की सुनती नहीं। दूर तक बात फैल गई। बात थी शहनासाई की। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता ना। मैं तो बहुत खुश हूँ अबरार कि ये जवानी का रुका हुआ मिलाप अब जाके पूरा हुआ है। लेकिन मेरी जान तो अजाब में पड़ गई ना। सब चीजों पे काबू पा लेंगे, इन दुश्वारियों पे भी, एक दूसरे के प्यार के सहारे। महमूदा को पता चलेगा, पता नहीं क्या कहती है। कुछ नहीं कह रही। अम्मी, आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ बेटा। मैं बस ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि वो दोनों गए कहाँ होंगे। तुम्हारे अब्बा पता नहीं अब मेरा और अरबाज का क्या हाल करेंगे। दफा करें आप इन लोग की टेंशन क्यों ले रही है? क्यों टेंशन नहीं लूं? टेंशन की बात तो है। क्या तुम अपने अब्बा को नहीं जानती? कितना जालिम इंसान है वो। किसी का भला करना हो तो महीनों सोचेगा, बल्कि उससे तो किसी की भले की तवक्का की भी नहीं जा सकती। और किसी से बदला लेना हो तो एक लम्हा नहीं लगाता। और ऊपर से उस चलतर औरत का साथ है। उसके इश्क में अंधे हो चुके हैं वो। उस अंधेपन से पता नहीं वो क्या क्या फायदा उठाएगी, कितना नुकसान पहुंचाएगी हमें। अच्छा आप ये सब छोड़िए, आप जाके सो जाएं। देखिए 8 बज रहे हैं, कम से कम एक दिन तो जल्दी सो जाए। नहीं आ रही मुझे नींद, तुम जाओ जाके देखो कोई सर दर्द की गोली हो तो मुझे ला के दो। है तो नहीं, मगर मैं एक काम करती हूँ, भाई से मंगवाती हूँ और उनसे बीपी की मेडिसिन भी मंगवा लूंगी। मगर सुन लीजिए आप मेरी बात, अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मैं आपको डॉक्टर के लेके जाऊंगी, मैंने कह दिया। मेरी तबीयत का कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। बस उसे फोन करके कह दो कि सर दर्द की 2-4 गोलियां अब घर ला के रख दे। मुसीबत पड़ी है तो कि रोज का दर्द तो होगा ही। क्या? अच्छा चलो अपना ख्याल तो रखे, छोड़े सब कुछ भूल जाए। कितने आराम से बैठ गया फराज। बस 2-4 धमकियां दी और बस। पता नहीं उसने अपना नंबर ऑन किया होगा भी या नहीं। कहीं मैंने गुस्से में उसका नंबर डिलीट तो नहीं कर दिया। कॉल करके देखती हूँ नंबर ऑन है या ऑफ। नहीं, अभी नहीं। जुल्फकार घर पर है। अगर उनके सामने उसने कॉल बैक कर लिया तो बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं आपको कह रही हूँ गलियों में ना घूमें। आजकल कितनी डकैतियां पड़ती हैं, वारदातें होती हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? आप गाड़ी रोकें आप। अरबाज, अरबाज, अरबाज!
रोके गाड़ी, गाड़ी रोके। जल्दी चलो। क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों? और इस वक्त क्या कर रही हो? वो प्लीज मुझे इस वक्त घर छोड़ दो। तुम मेरी बाइक पे बैठना चाहोगी? देखो ज्यादा बातें नहीं करो, मुझे चुप करके घर छोड़ दो प्लीज। देखो अम्मा की तबीयत खराब थी, उनके लिए दवा लेने के लिए आया हूँ। पहले दवा घर में दूंगा और उसके बाद छोड़ूंगा। बैठना है तो बैठो, नहीं हो रहने दो। क्या हुआ तुम्हारी अम्मी? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। आराम करना चाहिए। घबराहट हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गए। आप ऑफिस चले जाएंगे तो मेडिसिन खाकर सो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस ना जाऊँ। हो सकता है तुम्हें यहाँ मेरी जरूरत पड़े। मैं फराज से बदला लेने के लिए बहुत कुछ सोचना चाहती हूँ। ये घर पर रहेंगे तो बोर करते रहेंगे। कोई बात नहीं, आप अपने जाके डील मुकम्मल करें। मैं तो मेडिसिन खाकर सो जाऊंगी, ज्यादा बेहतर यही रहेगा। वैसे तो मुझे बहुत ज़रूरी काम था दफ्तर में, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। नहीं, मैंने कहा ना, आप घर पर होंगे तो मेडिसिन खाने के बावजूद मैं सो नहीं पाऊंगी। ठीक है, फिर मैं तैयार होता हूँ। वो चाहता तो पिछली तमाम तलखियों का बदला रात चुका सकता था, लेकिन उसने शराफत से लाकर घर छोड़ दिया। इसका मतलब ये लड़का बुरा नहीं है, लेकिन फिर ये ऐसे बुरे लड़कों के साथ उठता बैठता क्यों है? यकीनन ये उन्हीं बुरे लड़कों की सोबत में बैठकर डकैती जैसी वारदात में मुलविस होने लगा है। उसे इन लड़कों से अलग अब मैं करूंगी। ए हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क पुकारे। ए हुस्न जरा जाग। ये चाय आपने हमारे लिए बनाई है? भाई पहले हमीदा को सुलाने के लिए बनाता था, आज आपको जगाने के लिए बने। वैसे जज्बों में बड़ा फर्क होता है। और औरत औरत में भी फर्क होता है। अफरार, एक बात करनी है आपसे। आज का क्या प्रोग्राम है आपका? आज मैं अपने पुराने दोस्त के पास जाऊंगा जिसका ये घर है, उसकी मिन्नत समाजत करूंगा कि भाई बिजली तो दे दो।
और प्लम्बर लेके आऊंगा ताकि इस घर की सारी टूटियां ठीक हो जाए। और मैं तुम्हारे साथ मिलके इस घर की सफाई करूंगा, हालांकि झाड़ू उठाना नहीं आता मुझे। सारी बातें रहने दे, सबसे पहले आप नाश्ता करें और उसके बाद मोहल्ले की मस्जिद में जाएं। क्यों? अभी तो नमाज का टाइम नहीं हुआ। पता है, वहां जाके आप मस्जिद के पेश इमाम को लेकर आए ताकि वो हमारा निकाह पढ़वाए। देखो, पहले हम घर की सफाई कर लें, उसके बाद 2-4 पैसे मैं इकट्ठे कर लूं, फिर निकाह कर लें। कितनी जल्दी में क्या? अब्रार, ये काम होते रहेंगे, हम घर की सफाई कर लेंगे। आप जाएं और जाके मस्जिद के पेश इमाम को लेकर आए, निकाह आज ही होगा। पैसे आते रहेंगे बाद में, आप जाएं। अच्छा, मैं तेरे संग कैसे चलूं? बज रहे हैं, अभी तो वो सो रहा होगा। मैं सिर्फ बेल देकर चेक करती ताकि पता चल जाए कि उसका नंबर ऑन है या नहीं। नंबर तो ऑन है, लेकिन अब पता नहीं उस कमबख्त के इस्तेमाल में है या उसने किसी और को दे दिया। पता नहीं मेरा नंबर देकर कॉल बैक करता भी है या नहीं। अगर कॉल बैक नहीं किया तो फिर कॉल करके कहूंगी अपनी सहेली फरजाना को मिला रही थी, तुम्हें गलती से कॉल मिल गई। यार जेदी, वो क्या फिल्म थी यार, मैं कहता हूँ बम्बास्टिक। तेरी सोच होगी। हाँ अरबाज, तूने देखी है वो फिल्म? इसे छोड़ दो, ये पता नहीं कौन से ख्यालात में गुम है। अबे सुन भी रहा है हम किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सी फिल्म? कोई फिल्म नहीं। देखा, मौसूफ पता नहीं कौन से ख्यालात में गुम रहते हैं आजकल। अच्छा चल, मैं तुझे फिल्म दिखाता हूँ। वो देख, एक और फिल्म आ रही है। क्या बात है यार, लेकिन आज इसकी आंखों में कहर की बिजलियां नहीं गिर रही। कल इसकी हेल्प की थी मैंने, टैक्सी वाले के पास फंस गई थी। क्या मतलब है? अरे भाई चुप कर जा, 2 मिनट के लिए चुप करके बैठ जा। रात से मेरा दिमाग घूम रहा है। अरे मेरे जिगर, फिर भी बता तो हुआ क्या है? ओ भाई, अब्बा घर छोड़ के चले गए हैं। लगता है फराज का फोन आ गया। ये तो फरीद है। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, बस 50-50। तुम हमें भूल गई हो क्या? हाँ, सही बात है।
इतने बड़े आदमी से शादी जो हुई है, अब तो मेरी गरीब बहन कहाँ याद रहेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों मुझे हर वक्त याद आते हो। आज मैं फोन करने ही वाली थी। बस रहने दो ये दिखावे की मोहब्बत। यकीन करो फरीदा, अच्छा मैं घर आऊंगी ना तो फिर लंबी गपशप करेंगे। अभी मैं जरा फोन को फ्री रखना चाह रही हूँ, मुझे एक जरूरी कॉल आनी है। क्या मतलब है? मैं कौन सा तुम्हें बार बार फोन करती हूँ और तुम्हारा फोन एंगेज रहता है। खैर, मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए फोन किया था। अच्छा जरा जल्दी बताओ। अब्बा और परवीन फुप्पो चले गए। इंडिया चले गए या किसी से मिलने? नहीं, वो दोनों घर छोड़ के चले गए। क्या? हाँ, और हो सकता है वो दोनों शादी भी कर लें। ओह माय गॉड। हेलो। हे स्वीटहार्ट, कैसी हो? देखो फराज, मैंने तुम्हें जानबूझकर फोन नहीं किया था। सुबह अपनी फ्रेंड को फोन कर रही थी, गलती से तुम्हारा नंबर डायल हो गया। बहाने मत बनाओ यार। सी आई वाज मिसिंग यू टू। बस मैंने फोन इसलिए नहीं किया कि लास्ट टाइम तुम्हें कुछ ज्यादा नाराज कर दिया था ना। मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया था और ना ही मैं कोई बहाना बना रही हूँ। अरे अच्छा ना, मैं भी यही सोच रहा था कि खामखा हमारा ताल्लुक खत्म हो गया। बिलीव मी, मैं वो गलती करना ही नहीं चाहता था। खैर, मैंने तुम्हें जानबूझकर फोन नहीं किया और ना ही मैं चाहती हूँ कि आइंदा से तुम मुझे फोन करना। अरे अच्छा ना, गलती हो गई, माफ कर दो। गुस्सा थूक भी दो यार। देखो, शादी तो मैं तुमसे नहीं कर सकता, लेकिन हम दोस्ती के रिलेशन को कैरी जरूर कर सकते हैं। यू नो व्हाट, इट विल बी प्लेजरेबल फॉर बोथ ऑफ अस। व्हाट डू यू थिंक? मुझे क्या जरूरत है तुम जैसे घटिया लड़के से दोस्ती रखने की। और रही बात शादी की, तो वो तो मेरी हो गई है। What? शादी हो गई? किसने कर ली तुमसे शादी? क्यों? मुझ में ऐसी क्या कमी है? तुम क्या समझते हो कि गरीब लड़कियों की अच्छी जगह पर शादी नहीं हो सकती? अच्छी जगह? प्लीज बताओ ना, किसने की तुमसे शादी? तुम्हारी इस घटिया हरकत के बाद मैं खुदकुशी करने चली गई थी। वहीं पे आया वो शख्स और अब वो मेरा शौहर है। फिर तो लाजमी कोई मछेरा ही होगा। जी नहीं। चलो मछेरा ना सही, कोई बेरोजगार जो लेटी चेटी पर मछलियों को रोटी इसलिए डालने आया होगा कि बेचारे का रोजगार खुल जाए। राइट? अपनी बकवास बंद करो। मेरा शौहर बहुत अमीर आदमी है, आई समझ। तो अब तुम ब्लफ भी करोगी। चलो मछेरा ना सही, कोई बुड्ढा खूसट होगा। तुमसे ज्यादा हैंडसम और तुमसे ज्यादा पैसे वाला है वो। और रियली? अच्छा सुनो, मुझे भी इसी गाड़ी से अपने मायके जाना था, तो तुम मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। अगर और जी लेते। अरे हारून, आप? शान, तो हारून नाम है आपके हस्बैंड का। मैं दोबारा कॉल करती हूँ, खुदा हाफिज। बोलो। सॉरी, मैं
ऐसे बगैर बताए बेडरूम में आ गया। कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई का ही कमरा है, आ जाओ। थैंक यू। बोलो क्या बात है? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो इस गाड़ी की चाबी मिल जाती। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू। और बताओ, शाम में कहाँ रहते हो आजकल? एक्चुअली मैं आपकी बात से हर्ट हो गया था, इसीलिए अब शाम में घर नहीं आता। मेरी बात? कौन सी बात? बाद में बताऊंगा, अभी चलता हूँ। अच्छा सुनो, मुझे भी इसी गाड़ी से अपने मायके जाना था, तो तुम मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। ओके। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। आज मेरी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई, तुम्हें दुल्हन के रूप में देख के। ये घूंघट तो हटाओ, मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने को। हटाओ ना, हटाओ ना। लाहौल वाला कौन? अम्मी, इस तरह रोने धोने का क्या फायदा? आप उस आदमी के लिए रो रही हैं जिसने आपकी 26 साल की वफाओं को ठुकरा दिया। एक औरत आई और उसे लेकर चली गई। मैं भी इन्हें यही समझा रही हूँ। और वैसे भी अब्बू के होने का फायदा क्या था? हर काम पे अम्मी के कीड़े निकालते थे। बेटा, एक औरत के लिए तो इतना ही काफी होता है कि उसका शौहर तो उसके सर पर है। खुदा न ख्वास्ता अम्मी, वो कोई मर तो नहीं गए? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो भी अपने बाप के लिए। मगर बाजी, मुझे एक बात की बहुत फिक्र हो रही है। अब हम लोग का घर कैसे चलेगा? पहले आप चले गई और अब अब्बा। गरीब इंसान भी ना फुर्सत से गम भी नहीं मना सकता। 2 दिन हो गया वो को, एक फोन तक नहीं किया। लेकिन मेरा दिल कहता है वो हमारी वजह परेशान तो होंगे, उनका दिल उदास भी हो रहा होगा, वो परेशान होंगे एक न एक दिन। अम्मी, अब भूल भी जाइए और जो बाजी कह रही हैं आप बस वो समझ लें। अगर आप ऐसा समझती हैं कि अब अब्बा के बाद भाई घर चलाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये हमारी सिर्फ और सिर्फ खुशफहमी है। आप लोग फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करने लगूंगी। उससे तो ज्यादा ही पैसे दे दिया करूंगी जितने हम सलाई करके कमाते थे। बेटा, बेटी से पैसे लेती मैं अच्छी लगूंगी? अम्मी नहीं, तुम ऐसा करो, अपने अब्बा को फोन करो। हो सकता है वो इंतजार कर रहे हो, कोई फोन करे मुझे तो मैं घर वापस आ जाऊं। अना है ना, वो इंसान के आड़े आ जाती। वो हमसे दूर रह के खुश थोड़ी होंगे। बच्चे हो तुम, मैं बीवी हूँ उनकी। रहने दे अम्मी, वो अपने माशूका के साथ गए, सोच भी नहीं रहेंगे हमारा। अम्मी, वो बहुत चैन से, अब प्लीज आप हमें भी चैन से रहने दें। मैं कह रही हूँ ना, एक बार फोन कर लो तो कर लो ना। ठीक ही तो कह रही है, आप फिक्रमंद हो रही हैं, वो नहीं हो रहे होंगे। अरबाज खान, मैं उसे समझाती हूँ। अम्मी बस कर दे, अब कितना रोएंगी? हेलो। हेलो,
आप नैना बात कर रही हैं ना? जी, आप कौन बोल रहे हैं? वो मैं अरबाज बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, वो आपने खुद ही फोन कर लिया। मैं एक्चुअली आपको थैंक यू करने के लिए फोन करने ही वाली थी, लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं था। अरे नहीं, मैंने शुक्रिया सुनने के लिए फोन नहीं किया था। मैं तो ये कह रहा था कि उस रात की तरह कहीं अगर आप फंस जाओ तो मुझे फोन करना, मैं मदद के लिए आ जाऊंगा। एक दो लोगों के लिए तो मैं खुद भी काफी हूँ, लेकिन वो एक्चुअली अंधेरा बहुत हो गया था, रात थी और बिल्कुल नया इलाका था। अच्छा, मैंने बस यही कहने के लिए फोन किया था। बस इसीलिए फोन किया था? ए सुनो, तुम सचमुच वो लड़की नहीं हो जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम एक शरीफ घर की लड़की हो और फिर मोहल्लेदार भी हो। अगर मदद के लिए कॉल करोगी तो आ जाऊंगा, वरना फोन भी नहीं करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अरबाज फोन ना उठाने की आदत कब छोड़ेगा? अल्लाह जाने। इस लड़की की सादत ने तो मुझे खुद असाबी मरीज बना के रख दिया है। जब भी अपनी हालत बयान करती हूँ कहता है अम्मी सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। क्या करूँ मैं? अच्छा अम्मी, अब मैं निकलती हूँ। जुल्फकार साहब का घर आने का वक्त हो गया। क्यों, आप घर में बताकर नहीं आई? तुमने फोन करके बताया और मैं फौरन निकल आई। अच्छा फरीदा, मेरे पास ना कुछ पैसे हैं, 3000 रुपए तुम रख लो, 2000 मैं रख लेती हूँ, ताकि जुल्फकार मुझसे पूछे तो मेरे पास पैसे तो होना। बेटा मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकती। अबरार ने तो घर से निकलते हुए 1 रुपया भी हमें नहीं दिया। लेकिन बेटा इन पैसों के बारे में अपने शौहर को बता देना। नहीं अम्मी, अमीर शौहर की नजरों में गरीब मायके वालों को गिराना अच्छी बात थोड़ी है। और वैसे भी 3000 रुपए तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी 1 मिनट। मैंने मना किया था ना कि मुझे फोन मत करना। बिल्कुल भी नहीं, तुमने कॉल यू बैक कहकर फोन बंद कर दिया था। आई थिंक आपके हस्बैंड आ गए थे। मैंने तुम्हें बताया ना, फोन गलती से डायल हो गया था। ठीक है, अगर पहले नहीं बताया तो अब बता देती हूँ, आइंदा से मुझे फोन मत करना। इनफ यार महमूदा, मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारी शादी हो गई है। कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? हाँ? सिंपल है, मुझे अपने मियाँ से मिलवा दो, यकीन आ जाएगा। अब ये नया इशू उठा लिया इसने। जुल्फकार को देखेगा तो मेरा मजाक उड़ाएगा। वो देखो, वारदात आ रही है सामने से। अबे यार, इसको कुछ नहीं कहना, समझे? है हाँ? तू तो ऐसे बोला जैसे तेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। अबे चक्कर वक्कर नहीं, शरीफ लड़की है, साबित हो चुका है। अच्छा कैसे? उस दिन इज्जत बचाने की खातिर इसने मुझसे मदद मांगी, मैंने इसकी मदद की, बाद में बहुत नरम लहजे में शुक्रिया भी अदा किया इसने। ये अबे छोड़ो, ये शुक्रिया नरम लहजे में? अबे पागल यार, हद होती है यार झूठ बोलने की। कसम से इतना झूठ मत बोला कर। ये देख, नंबर है मेरे पास उसका, पूछवाऊं? नंबर देना। अबे हट ठरकी, नहीं देगा नंबर? हम कैसे यकीन कर ले कि ये नंबर उसका है? हाँ अभी पूछवाऊं? अरे यार बस चली गई, वरना आज ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। तुम लोगों को पता चल जाता कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा हीरो है। भाई अपने शौहर नामदार को फोन करके मना ही लो। देख लीजिए, उस औलाद और उस बीवी पे जान देते थे आप। अगर और
जी लेते। देखा विकी, बहुत शाना हो गया। जब वो बस चली गई तो बोल रहा है मिलवा देता। बच्चा समझाए। अबे तो मैं तुम लोगों से क्यों झूठ बोलूंगा? वो कौन सा कोई लाड साहब की बेटी है, या फिर उसमें सुरखाब के पर लगे हुए हैं? अच्छा बेटा, तो एक काम कर, पटा के दिखा उसको। अगर तूने उसे पटा लिया और यहाँ बुला लिया, यहाँ बुला के हमारे सामने बैठकर तूने उससे बात कर ली, तो जो तू बोलेगा वो डन है और तू हमारा हीरो है। हाँ, बोल। नहीं ऐसे नहीं, शर्त लगाओ। लगा ना? लग गई। अच्छा देख, अगर तू हार गया ना तो गफूर भाई की वाइट कढ़ाई खिलाएगा। अगर हार गया, मैं आ रहा तो मैं खिला दूंगा। डन। मटन। अबे कोई सी भी खा लेना। मटन मैं तो दोनों तरफा खाऊंगा ना। तू तो यही मुफ्ता भाई, आ जाइयो। अगर मैं फराज के सामने हारून को ले जाऊं तो मेरी इज्जत रह जाएगी। ये तो पीछे पड़ गया है। यार क्या चाहते हो तुम? एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो तुम, अब क्या मेरा घर भी बर्बाद करना चाहते हो? अरे कोई घर हो तब ना। तुम्हारी तो कोई फ्रेंड फरजाना भी नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी कोई फ्रेंड ही नहीं है यार। आई थिंक तुम भूल रही हो कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में मुझे काफी कुछ कई दफा बता चुकी। तुम्हारे बात बनी मेरी सही। मेरे बात तो इस तरह से कर रही हो जैसे हमें बिछड़े पता नहीं कितना अरसा हो गया। अरे 20 दिन में तुम्हारी शादी भी हो गई और नई सहेली भी बन गई। क्या बात है? फराज, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, फोन करना मुझे बंद करो। ठीक है, अपने हस्बैंड हारून से मिलवा दो, मैं फोन करना छोड़ दूंगा। हारून? जी हारून, तुम्हारा शौहर। यही नाम लिया था ना तुमने मुझसे बात करते हुए। अरे वो तो, अगर मैं फराज के सामने हारून को ले जाऊं तो मेरी इज्जत रह जाएगी। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो। बस झूठ के गुब्बारे से हवा निकल गई। अरे कोई हारून था भी, अब वो भी एक ड्रामा ही था। हाँ हाँ ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर शाम की चाय पीने बाहर आते जाते रहते हैं। मैं उन्हें उसी रेस्टोरेंट में ले आऊंगी जहां हम कॉफी पीते थे, फिर देख लेना। ठीक है? ठीक है, देख लूं। अगर मैं फराज से बदला लेने के लिए हारून का इस्तेमाल करूं तो, क्योंकि जुल्फकार ने तो साफ मना कर दिया कि उस हादसे को भुला दो। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पे आई हूँ, अम्मी मुझे आने ही नहीं दे रही। इतनी मिन्नतें की तब जाके मुझे आने दिया यहाँ पे। हाँ तो ठीक है, फिर टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। हाँ तो बोलो ना, क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? मैंने अम्मी से बात की थी और उन्हें बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और यही कि तुम लोग बहुत गरीब हो, तुम लोग मुझे बाहर सेटल नहीं करा सकते। तो अम्मी ने मुझे मशवरा दिया और मुझसे पूछा कि क्या तुम लोग यहाँ कोई बिजनेस खोल के दे सकते हो मुझे। हम माँ बेटे आप कपड़े सी के अपना पेट पाल रहे हैं, कौन तुम्हें बिजनेस करवाएगा? हम करवा के दें तुम्हें? यार कुछ तो जमा होगा यार। जो कुछ भी था वो सब बाजी को दे चुके हैं हम उनकी शादी में, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर जो मैंने तुम्हें मशवरा दिया है उस पर अमल कर लो। क्या तुम मेरी खातिर मेरे घर नहीं आ सकते? मेरे घर वालों से मेरा हाथ नहीं मांग सकते? कैसे आऊं, किस मुंह से आऊं? क्या है मेरे पास? जिस तरीके से मेरी अम्मी आस लगा के बैठी हुई हैं कि उन्हें एक अमीर घर की लड़की चाहिए शादी के लिए,
इसी तरह तुम्हारे घर वाले भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना कि जो लड़का मिले उसके पास बहुत कुछ हो, कुछ करता हो। मैं भी कुछ नहीं करता। तुम्हारा भाई, तुम्हारी अम्मी इस बात पे राजी हो जाएंगे कि मैं तुम्हें छुपा के रखूं निकाह करके? देखो, वो लोग माने या ना माने, मैं तो तैयार हूँ ना। जब मैं तैयार हूँ तो तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ, लेकिन मेरी अभी ये पोजीशन नहीं है कि मैं एक फ्लैट लूँ और तुम्हें उसमें रखूँ। हम निकाह कर लेंगे तो कम से कम तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे और मेरी अम्मी भी तमाशे करके मान ही जाएंगे। फिर तुमने बकवास की ऐसी? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सही सजेशन दे रहा हूँ। तुम्हारी बहन ने भी तो भाग के शादी की है। सर, ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरी बहन ने भाग के शादी की है? आई एम सॉरी यार, मुंह से निकल गया मेरे। एक्चुअली मोहल्ले वाले अजीब बातें करते हैं। कोई कहता है कि भाग के शादी की है, कोई कहता है बुढ़े से पैसे के लिए शादी कर ली। मैं ये कहना नहीं चाह रहा। ये बात सच है कि मेरी बहनों की एज थोड़ी ज्यादा है, मगर उनकी बहुत इज्जत से शादी हुई है घर से। हमारी शादी भी बाकायदा तरीके से होगी और उसके बाद तुम्हारे घर वाले भी मान जाएंगे और मेरे घर वाले भी मजबूर हो जाएंगे मानने के लिए। सोचो। मगर मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। मैं तेरी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छे मौके पे आए। अभी हम चाय बनाने ही जा रहे थे। आप मुंह हाथ धो लें, हम चाय लेकर आते हैं। आप बैठिए। पैसों की कमी है और परवीन मरी और अहमदाबाद घूमने की बातें कर रही है। हमीदा का फोन आ गया और उसने पैसे मना कर दूं मैं, मना कर दूंगा मैं। परवीन से ज्यादा प्यार करने वाली औरत मुझे मिल सकती है क्या? लीजिए, तो जिंदगी का असल मजा आया है। दिल चाहता है कि बात बात पे परवीन, जिंदगी जिंदगी लगने लगी। तो फिर इतने फीके फीके अंदाज में क्यों बोल रहे हैं? अरे वो मैं सोच रहा था कि 3 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। मेरे उस बेटे नाहनजान ने मुझसे फोन करके माफी तलाफी भी नहीं की और वो नामाकूल औरत भाई अपने शौहरे नामदार को फोन करके मना ही लो। देख लीजिए, उस औलाद और उस बीवी पे जान देते थे आप। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हमीदा ने फोन करके माफी तलाफी कर ली और खर्चे के पैसे मांगे तो? कोई जरूरत नहीं है पैसा देने की। अगर हम लंदन और अमेरिका नहीं जा सके तो कम से कम आप मुझे हनीमून के लिए मरी तो ले जाएं। नहीं, दुनिया में मुझे बदनाम कर दे। करने दे। वैसे भी सबको पता है कि आपने खून पसीना बहा के उन्हें पाला है और कोई ताल्लुक नहीं रहा आपका उन लोगों से। दुनियादारी तो रखनी पड़ती है ना। बहरहाल वो दूसरी बीवी है और वो बच्चे। तो बच्चों को सारी उम्र गले में तो लटका के नहीं घूमेंगे ना। एक तो मुंह काला करके चली गई है, दूसरे की शादी हो जाएगी। बड़े हो चुके हैं वो लोग, खुद ही उठा लेंगे अपना बोझ। हमीदा का क्या करूं? मैं तो वो हार हूं जिसकी कुलियां प्यार से पिरोई गई है और एक वो है रोती शक्ल, उलझनों का तौक। अब फैसला आपके हाथ में है। मुझे तो प्यारी लगती है। तो फिर दे दे तलाक।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी तुम? कब से गई हुई हो घर से? अब तुम भी महमूदा की तरह कोई गुल ना खिला देना। क्या हो गया अम्मी? मैं आपको बता के तो गई थी, और अभी तो अब्बा भी नहीं है घर पे। अब आप मेरे साथ चिक-चिक मत करें। अब मेरी बातें भी तुम्हें चिक-चिक लगने लगी। जहाँ तक रही तुम्हारी बात तुम्हारे अब्बा की, वो तुम्हारे अभी भी अब्बा हैं, याद रखना, और तमीज से बात किया करो। ठीक है, ठीक ही तो कहती हैं अम्मी। घर के इस माहौल से बेजार होकर ही बाजी ने बाहर कदम निकाला है, और मैं अभी तक लिपटी हूँ शराफत की चादर पर। करार जी लेते, करार जी लेते। अच्छा भैया, आज ऐसा करेंगे, आज डिनर पे चलेंगे बाहर। कहीं इनके साथ मुझे फराज ना देख ले। मैंने आपको बताया था ना कि तबीयत अभी संभली नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताओ, ये लोग हमारा निकाहनामा कब देंगे? ऐसी भी क्या बेइतबारी है यार। मगर